आज हमारा लेक्चर 1 है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 1872 में आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था और यहाँ इनेक्ट हुआ था। इनेक्ट मतलब कब फॉर्म हुआ था। हमारा ये 25 अप्रैल 1872 में ये हमारा फॉर्म हुआ था। और कब इन्फोर्स हुआ था, ये रूल कब इंडिया में इन्फोर्स मतलब लागू हुआ था। ये लागू हुआ था 1 सितंबर 1872। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दिया गया है हमारा सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बात कर लें थोड़े सिलेबस की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम बीएलएलबी और एलएलबी के कोर्स में पढ़ते हैं। बीएलएलबी के हम फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिर्फ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, जो कि हमारा जनरल रूल है। पर हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे स्पेशल, जो कि सेक्शन 124 से 238 तक है। आप सोचोगे बीच के सेक्शन कहाँ गए? बीच के सेक्शन को अलग कर दिया है, अब उसको एक नया एक्ट बना दिया है सेल्स ऑफ गुड एक्ट नाम से, जो कि सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक है। और सेक्शन 239 से 226 हमारा पार्टनरशिप एक्ट है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लें। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है प्रपोजल। प्रपोजल हमारा सेक्शन 2A में डिफाइन है। प्रपोजल का मतलब होता है कुछ ऑफर करना। जब एक व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति को, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर करती है कि मैं ये कर दूंगा या आप ये मत करना, तो उसको प्रपोजल बोलते हैं। ये प्रपोजल क्यों किया जाता है? ताकि सामने वाली पार्टी की एसेंट ली जाए। एसेंट क्या होता है? यानी उसकी हामी, ताकि एग्रीमेंट में उसको एंटर करा सके। ये हमारा सेक्शन 2A में डिफाइन है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब जब पार्टी उस ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी एसेंट दे देती है, हामी दे देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट या ऑफर जो भी है वो एक्सेप्ट हो जाता है। ये सेक्शन 2B में डिफाइन है। जब हमारा प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आपस में मिल जाते हैं, तो हमारा प्रॉमिस फॉर्म होता है, जो कि सेक्शन 2B में है। प्रॉमिस मतलब वादा, कि मैं ये कार्य करूँगा। प्रॉमिस जो सेक्शन 2B में है, जब वो कंसिडरेशन के साथ मिल जाता है। कंसिडरेशन मतलब आपको बदले में कुछ मिले। कुछ वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ बेनिफिट हो, कुछ नुकसान हो, कुछ भी। जब हमारा कंसिडरेशन और प्रॉमिस मिल जाते हैं, तो हमारा एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। एग्रीमेंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट। जब हमारे प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिल जाते हैं, तो वह एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं। एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2E में डिफाइन है, जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सेक्शन 2H में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल हैं लॉ के द्वारा, वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। पर जो एग्रीमेंट होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो।